खुशामदीद दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम जिस पैटर्न पे मूव कर रहे हैं ये करेक्टिव पैटर्न है। इसमें बहुत सारी ओवरलैपिंग है और इस ओवरलैपिंग की वजह से हम इसे दो तरह से ट्रीट कर सकते हैं। पहला ऑप्शन ये है कि हम इसको सिंपली करेक्शन लें और जो हमारा बॉटम है अराउंड 50 या बिलो 50 हम सारा फोकस उसके ऊपर करें। दूसरा ऑप्शन ये है कि चूंकि हम 50 के बहुत करीब आ चुके हैं, 55 तक, और 122 से नीचे आए हैं, तो हो सकता है कि रिवर्सल स्टार्ट हो गई हो और रिवर्सल लीडिंग डायगोनल के पैटर्न पे हो, जो 3-3 वेव का स्ट्रक्चर होता है, जिसमें हमने इसको वेव 1 लिया है और उसके बाद ये वेव 2 है। करंटली हम वेव 3 में हैं। ये भी इसी तरह 3-3 वेव का स्ट्रक्चर होगा, यानी ए, बी और ये इस वक्त सी, 1 2 3। इसमें मैंने आपको टारगेट दिया था 62.5 से लेकर $65 तक का, यहाँ तक का। तो उसकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट थी 62.8 किया है इसने। कल कल का इंट्राडे हाई है, और या आज का इंट्राडे हाई, जो भी कह लें आप इसे, आज का ही लग रहा है मुझे। जी, आज का मिनिमम रिक्वायरमेंट उसकी कंप्लीट हो गई है। मैं आपको दिखा दूं हमने उसको कैसे लिया था। हमने उसको लिया था, लेंथ ली थी वेव 1 की या वेव ए की, और इसको ऐड किया था वेव 2 में या वेव बी में। तो ये 62.2 से लेकर 64.9 या 65 राउंड ऑफ कर लें, ये हमारी रेंज थी वेव 3 की। इसमें से 1.382 गोल्डन रेशो आज हिट हो गई है, और इसके बाद फिर हम वेव 4 लेंगे और 5 लेंगे अगर तो ये डायगोनल पैटर्न है। वरना जब ये कंप्लीट हो जाएगा वेव सी, तो उसके बाद प्राइस वापस इम्पल्सली नीचे जा सकती है टुवर्ड्स 50 और बिलो 50। 50 और बिलो 50 वाला टारगेट कैसे लिया था वो आप मेरी पिछले वीडियोस में देख सकते हैं, वीकली वीडियोस में स्पेशली, और मैं पहले भी उसको डिस्कस करता रहा हूँ। इस वक्त जो मार्केट को मैं 15 चार्ट पे, 15 मिनट्स चार्ट पे जूम इन करता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये जो डिक्लाइन है, हम इसको करेक्टिव ले सकते हैं या एटलीस्ट वेव 1 ले सकते हैं। अगर ये कंप्लीट हो गया है और नीचे जा रहा है, इसमें आपको देखें लॉट ऑफ ओवरलैपिंग है, और इसी तरह ऊपर जाते हुए भी ये ओवरलैप कर रहा है, तो इट कैन ब्रेक डाउन एट एनी मोमेंट। क्योंकि इसका जो लास्ट ये मूवमेंट है 60 से लेके 62.2 तक, ये एक क्लियर 5 वेव मूवमेंट है। 1 2 3 4 5। तो 5 वेव्स के बाद आपको पता है कि एक पुल बैक आया करता है। सो लेट्स सी कि ये किस तरह की मूवमेंट है टेक्निकली। ए बी सी, ए बी, 1 2 3 4 5, ये नियर टू कंप्लीशन है। ये जो ये मूव है ना वेव 3 की, आप इसे समझ लें मूवमेंट, या आप इसको वेव सी समझ लें, ये नियर टू कंप्लीशन है। अगर एक और हाई बना लेता है तो ज़्यादा बेहतर है, 1.618 गोल्डन रेशियो हिट हो जाएगी। एंड देन जब ये वापस आएगा तो इसकी डिफरेंशिएट होगा। अगर तो इसने वेव 4 का एरिया होल्ड किया तो ये वेव 4 है, वरना सिंपली ए बी सी है, कॉम्प्लेक्स करेक्शन ऑन वी आर गोइंग डाउन। मैं आपको साथ ही, अगर हम अपनी डेली चार्ट पे जाएं, तो मैं आपको यहाँ पे तो नहीं, ये वाला जो था हमारा चार्ट, इस पे आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर सकता हूँ कि हम ऐसा क्यों देख रहे हैं। आपको याद होगा कि जब हमने इसको लेबल किया था, तो इसको हमने वेव 1 लिया था। ये $11 से लेके यहाँ तक वेव 1 थी, ये सारी वेव 2 थी। उसके बाद हम दोबारा 17 तक आए, एंड देन ये हमारी पैराबोलिक मूव जो है वेव 3 है। इस 3 वेव का जब हमने
रिट्रेसमेंट लिया था फिब लेवल का, तो वो मिनिमम 62 था और आइडियल 49, डीप जाए तो 40 तक भी जा सकता है। ये हमारा आइडिया था वेव 4 के लिए लार्जर डिग्री में ऑन डेली या वीकली चार्ट। अब इसमें जो समझने वाली बात है वो सिंपल इतनी सी है कि जो फर्स्ट लेग डाउन है उसको हमने लिया है। इस करेक्शन को पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि हमें WXY लेना चाहिए। और ये इसमें जो पहला इनिशियल डिक्लाइन है एज ABC ले लें, क्योंकि ये 3 वेव मूव है, इसको हम W ले लें। ये भी 3 वेव मूव है, इसको हम X ले लें। और करंटली हम Y में हैं। Y को भी टेक्निकली तो ABC होना चाहिए, जिसमें हम अगर इसको A ले लें तो फिर ये पुल बैक थोड़ा सा ज़्यादा आ जाएगा वेव B का, और फिर हमारा फाइनल डिक्लाइन आएगा। लेंथ वाइज अगर आप इसको ले लें तो आप देखेंगे कि हमारा जो WXY का मिनिमम टारगेट होता है ना, वो 61.8 गोल्डन रेशो होता है। नॉर्मली तो इसको लिया जाता है 1:1 रेशो, बट वो ABC में होता है। जो 0.618 है WXY में, ये इतना ही करके लौट जाए तो उसको कंप्लीट करेक्शन समझा जाता है। या इसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट है वो 0.786 होना चाहिए, जो कि फॉल कर रहा है 51 के ऊपर। और आपको याद होगा जो हमने वहां पे अपना टारगेट सेट किया हुआ था वो भी 51 सेट किया हुआ था। इसके अलावा जो इसका ऑल टाइम हाई है प्रीवियसली, अगर मैं इसको वीकली चार्ट पे ले जाऊं तो आप देखेंगे कि इसका जो प्रीवियस हाई है वो 49 है। उससे पीछे भी अगर हम चले जाएं, अगर तो इसके पास फर्दर डेटा है, तो ये भी तकरीबन यही एरिया बनता है। सो इस जगह पर कन्फ्लुएंस है 49, 51, 51, मल्टीपल फिब कॉन्फ्लुएंस है। अगर एक और डिप आती है नीचे की तरफ, मोस्ट प्रोबेबली हम इसको हिट करेंगे। यहीं पे ही फिब कन्फ्लुएंस है, यहाँ से रिवर्सल होनी चाहिए। और ये जो पैटर्न है ये आप देखें ओवरलैप कर रहा है, सो ये करेक्टिव पैटर्न है। दैट मीन्स अभी हमारा जो बुलिश वेव काउंट है वो इन प्ले है। 3 वेव्स कंप्लीट हैं, ये वेव 4 है और हमने वेव 5 में फर्दर हाई जाना है जो 150 प्लस होगा, 200 आई डोंट नो उसमें कितनी एक्सटेंशन आती हैं, कहाँ तक आती हैं, बट इसका अभी बुल मार्केट फॉर सिल्वर इज नॉट ओवर। ये अभी खत्म नहीं हुई है, ये आनी है, अभी इसका फर्दर अपवर्ड ट्रेंड बचा हुआ है। इसके मुताबिक आप अपने चार्ट्स को अपडेट कर लें और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, इसमें एक बात और आपको बतानी थी कि अगर ये, खैर वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, छोड़ें उसको, इग्नोर करें।